नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर मचा हुआ है और जिसके बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। लोग जो है नीतीश कुमार सरकार को घेर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जहरीली शराब से मौतों का मामला कोई नया नहीं है। छपरा और सिवान इस बार जो है बलि के भेंट चढ़ गए हैं और वहां पर कई लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई है। तो सिवान छपरा में कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। सरकारी जो आंकड़े हैं उसमें मात्र 6 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ आंकड़े बताए जा रहे हैं 30 से 32 के आंकड़े कि उतने लोगों की मौत हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई है। अब इस मामले पर जब मीडिया ने राज्य के मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से सवाल किया तो उनका अजीबोगरीब बयान भी सामने आया है। इतनी मौतों के बाद भी मंत्री ये नहीं मान रहे हैं कि ये प्रशासनिक विफलता का मामला है। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि प्रशासनिक विफलता नहीं है, सवाल है कितने लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोगों को सस्पेंड करने के बाद क्या यह प्रशासनिक विफलता नहीं है? इस पर मंत्री का बयान अजीबोगरीब लगता है। हालांकि रत्नेश सदा मंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी आज की है। इस पूरे मामले में अब सभी शराब माफियाओं पर सीसीए लगाया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और सीसीए का प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की जाएगी और प्रशासनिक तैयारी के बाद शराब माफियाओं पर सीसीए जाने का निर्णय ले लिया गया है। तो मंत्री ने कहा है कि अगर इस मामले में संपत्ति बनाने की भी बात होगी तो इन लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसको लेकर के भी जांच की जा रही है। मंत्री ने भी कहा है कि इस मामले में सीट का गठन कर लिया गया है और अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री रत्नेश सदा, आप भी सुनिए। बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके पीड़ित परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्या आप मंत्री भी हैं, काफ़ी अनुभवी राजनेता भी आप हैं, लग रहा है कि प्रशासनिक फेलियर हुआ है कहीं ना कहीं? प्रशासनिक फेलियर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उसमें उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। लोगों की मौत पर क्या ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं लगती आपको कि कार्रवाई अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, लोगों की मौत हो रही है? पहले मेरी बात को सुनिए। ये छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। लेकिन सर आप मंत्री हैं, देखना तो प्रशासन का काम है ना, ये मानते हैं? एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं थाना है या भी गर्दनी बाग, अभी हम घर में क्या कर रहे हैं पुलिस देखने आएगा? तो हमको इस घर से जो जब तक गड़बड़ी पैदा नहीं होगा तब तक कैसे किसको मालूम होगा? लेकिन कहीं से लाया गया, ये तो पुलिस लाया गया है तो वो अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किए हैं और एसआई टीम गठित किए हैं और सीसीए लागू करेंगे। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो। अथी 302 का मुद्दा होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ना, है? लेकिन सर छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है तो सरकार अब क्या? सरकार तो जो करने का था शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज इसका प्रतिकार करे। ये गंदा चीज है, गंदा चीज पीने से मस्तिष्क मेरा गड़बड़ होगा, लीवर कैंसर होगा, लीवर फेलियर होगा। आप देख रहे हैं रोड एक्सीडेंट होता है पर डे। अभी तक आधिकारिक तौर पर मंत्री जी कितने लोगों की मौत हुई, आपके पास क्या आंकड़ा है? अभी तक में 6 सिवान में मरा है, 2 छपरा में। इलाज कितने लोगों की हो रही? 22 लोग के हो रही। इलाज आँख की रोशनी कितने लोगों की गायब हुई? 3 लोग की। 3 लोग की गायब हुई।
जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहाँ से शराब आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि सारे जगह तो एक मिनट सुनो भाई, हम लोग पूरे बगल के जो भी झारखंड, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव से बराबर बात कर रहे हैं। अब चोर तो किसी दरवाजे से घुस सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। सीसीए लाने के लिए समीक्षा की कैबिनेट जो बात की जा रही है कि समीक्षा होनी चाहिए। कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जागरूक करने की जरूरत है। सीसीए के लिए आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे? हाँ लाएंगे, हम लाएंगे। सरकार ने निर्णय ले लिया है? मेरा व्यक्तिगत अभी आपने निर्णय, अपने स्तर से निर्णय लिया? हाँ अपने स्तर आप से तो सरकार के सर मंत्री हैं तो हम सरकार मंत्री हैं, तो हम प्रधान सचिव से, मुख्यमंत्री से बात करके इसको कैबिनेट में लाएंगे। सीसीए लागू होगा? हाँ लागू होगा। एक अन्य सवाल है, जो जिस तरीके से पहले से रूल है कि शराब माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्ती का मामला था, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है कि उस तरह से कार्रवाई करने से अभी डर पैदा तक इस होगा? तरह का साक्ष्य हमारे सामने नहीं आया है। अगर साक्ष्य आएगा तो उसको संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ठीक हो, ठीक। तो अभी तक मंत्री जी ने यही बताया कि आधिकारिक तौर पर सिवान में 6 लोगों की मौत हुई है और छपरा में 2 लोगों की ही मौत बताई है, जबकि 22 लोगों का तो इलाज ही चल रहा है और 30 से 32 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन मंत्री जी को कुछ भी पता नहीं है और वो प्रशासनिक विफलता को स्वीकार नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ घर में बैठे हैं तो गर्दनीबाग थाने की पुलिस को क्या पता कि घर में हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ये पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, जिले में किसकी गतिविधि होती है इन्हीं का काम होता है देख रेख करना। लेकिन आपके मुंह से, मंत्री जी के मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह की बात करते हैं कि किसे क्या पता कि घर में क्या है। अब आप ही सुनिए कि अगर आपके सूबे में, जिले में हथियारों की सप्लाई हो रही है तो भाई पुलिस प्रशासन को इस बात की नहीं जानकारी होगी तो क्या आम इंसान को इस बात की जानकारी होगी? आखिर कैसे फिर पुलिस विभाग में ऐसे लोग भर्ती हो जाते हैं जो कि लापरवाही बरतते हैं और साठ गांठ और मिली भगत के तहत जो ये माफिया लोग हैं जो जहरीली शराब बना करके लोगों को परोसते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो शराब के भट्टे बनाए हुए हैं अवैध रूप से, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बजाय उसके मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता नहीं है और कार्रवाई हम इस पर करेंगे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि केवल कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से जो मौतें हुई है उसका क्या होगा, तो उस पर भी रत्नेश सदा का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने एक अलग ही लहजे में कहा कि प्रशासनिक विफलता नहीं है और प्रशासन इस पर क्या कर सकती है। तो मंत्री जी को ऐसे बयान जो है शोभा नहीं देता है। उनके मुंह से मंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और किसी चीज़ का श्रेय लेना चाहिए, सिर्फ अपने नेता की जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह से शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं कि शराबबंदी सफल है वो बता रहे, लेकिन यहाँ शराबबंदी तो विफल है। खुलेआम शराब बिकती है। कई जिलों से ऐसी खबरें आई कि जहां से रोज आम आदमी और पुलिस की गाड़ियां जाती है और सड़क पर लोग बैठ करके शराब खुलेआम पीते हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। उस पर क्या बोलेंगे मंत्री जी, जब शराब सामने पी जा रही है पुलिस की और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। राजधानी पटना की ही बात कर ले, सड़क पे लोग लुढ़के हुए मिलते हैं शराब के नशे में, लेकिन पुलिस कहाँ कार्रवाई करती है? तो भाई पुलिस तो वहीं कार्रवाई करेगी जहां से उनको मोटा माल हासिल होगा। लेकिन मंत्री जी को ये सब कहाँ सूझता है? मंत्री जी तो अपना ही तर्क दे रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।